अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली यूज़ में बोलते हैं ना। मजाक करने के लिए तुमको वो ही मिली थी, पैसे उधार मांगने के लिए मैं ही तुमको मिली थी, दावत करने के लिए यही जगह उसको मिली थी। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ होता है, तो इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। और एक बात, अगर किसी ने फेसबुक ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी या मैं फर्स्ट कमेंट में दे दूँगी। तो वहाँ से जाके आप उसको यानी कि वीडियो के एंड में उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आप वीडियो को लाइक करते हैं तो मेरा हौसला बढ़ता है और मैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ और लेकर आऊँगी, ठीक। सो लेट्स बिगिन। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर में सबसे पहले आएगा डिड यू फाइंड ओनली, डिड यू फाइंड ओनली। फिर उसके बाद आएगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हमारे क्या होते हैं? मी, यू, हिम, हर, दैम, अस और इट, ठीक है। ये हमारे जो है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं। या अगर कोई नाउन आना होगा तो यहाँ पे एज इट इज़ नाउन आ जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पर आएगा टू। टू के बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डिड यू फाइंड ओनली ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और टू, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। So let's see with the help of sentences so that you will be able to understand very well. So first sentence is बेवकूफ़ बनाने के लिए यही तुमको मिला था। यानी जो लड़का है जिसको बेवकूफ़ बनाया गया है उसके बारे में आप बोल रहे हैं कि भाई बेवकूफ़ बनाने के लिए यही तुमको मिला था। तो आप बात कर रहे हैं, ठीक है, और सामने वाले से बात कर रहे हैं। आप हो गए फर्स्ट पर्सन, वो हो गया सेकंड पर्सन, और ये कौन है? ये थर्ड पर्सन है। और क्या है? लड़का है, तो ही इस्तेमाल होगा यहाँ पर। ही का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होगा? हिम, ठीक है। तो हम बोलेंगे डिड यू फाइंड ओनली हिम टू मेक फूल। डिड यू फाइंड ओनली हिम टू मेक फूल, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस इज मजाक करने के लिए तुमको वो ही मिली थी। मजाक करने के लिए तुमको वो ही मिली थी। तो हम बोलेंगे डिड यू फाइंड ओनली हर टू जॉक। डिड यू फाइंड ओनली हर टू जॉक, ठीक है। वो मिली थी यानी वो जो लड़की है, तो इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या हुआ? हर हुआ, तो हर आ गया, ठीक है। डिड यू फाइंड ओनली बिल्कुल फिक्स है यहाँ पर। दोनों सेंटेंस में आप देखेंगे तो बस यहाँ पे हर चेंज हुआ क्योंकि वो की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। फिर टू के बाद टू भी फिक्स है। उसके बाद मजाक करने के लिए जोक का यूज़ करेंगे तो जोक आ गया, ठीक है। जोक एज अ नाउन भी यूज़ होता है, एज अ वर्ब भी यूज़ होता है, तो यहाँ पे एज अ वर्ब यूज़ हुआ है, ठीक। डिड यू फाइंड ओनली हर टू जोक। मजाक करने के लिए तुमको वो ही मिली थी, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस इज सफ़र करने के लिए यही ट्रेन तुमको मिली थी। सफ़र करने के लिए यही ट्रेन तुमको मिली थी। अब यही ट्रेन हमारी जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है एज अ नाउन यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे डिड यू फाइंड ओनली दिस ट्रेन टू ट्रेवल। दिस तो हमारा डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है ना, उसके बाद हमारा ये नाउन ट्रेन आ गया, ठीक है। तो यानी दोनों मिक्स हैं। डिड यू फाइंड ओनली दिस ट्रेन टू ट्रेवल। डिड यू फाइंड ओनली दिस ट्रेन टू ट्रेवल। नेक्स्ट सेंटेंस इज पैसे उधार मांगने के लिए मैं ही तुमको मिली थी। पैसे उधार मांगने के लिए मैं ही तुमको मिली थी। डिड यू फाइंड ओनली मी टू बोरो मनी। डिड यू फाइंड ओनली मी टू बोरो मनी, ठीक है। पैसे उधार मांगना बोरो, और उधार देने वाला जो यानी दे रहा होता है तो वो लैंड होता है, ठीक है। डिड यू फाइंड ओनली मी टू बोरो मनी। नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस इज दावत करने के लिए यही जगह उसे मिली थी। दावत करने के लिए यही जगह उसे मिली थी। यही जगह के लिए दिस प्लेस बोलेंगे। देखिए दावत करने के लिए यही जगह उसे मिली थी, उसे, ठीक है। यहाँ पे तुमको तुमको नहीं है बल्कि उसे है, तो यहाँ पे ही लगा देंगे हम, ठीक है। डिड ही फाइंड, तो बोलेंगे डिड ही फाइंड ओनली दिस प्लेस टू इनवाइट। डिड ही फाइंड ओनली दिस प्लेस टू इनवाइट, तो यहाँ पे यू की जगह हम चेंज कर सकते हैं। शी भी बोल सकते हैं, ही भी बोल सकते हैं, दे भी बोल सकते हैं। और जो भी हमारा सेंटेंस में यानी जिससे भी बात की जा रही होगी कि तुम्हें यही मिला था या उसे यही मिला था, ठीक है, इस तरह से। सो दिस सेंटेंस इज़ फॉर यू। बात करने के लिए मेरा मोबाइल ही मिला था। बात करने के लिए मेरा ही मोबाइल मिला था। अब देखिए बात करने के लिए मेरा ही मोबाइल मिला था। अब यहाँ पे तुमको उसको जाहिर नहीं है, तो भाई तुमको उसको जाहिर नहीं है तो मतलब इसका ये मतलब है कि हम सेकंड पर्सन से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यू ही आएगा, ओके। तो इस सेंटेंस को बना के ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। और मेरा और ट्रांसलेशन सीखे चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने उसका जो उसको मैंने मेंशन कर दिया है टाइटल में, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर थैंक यू सो मच।